नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा लगातार देश में एक गंभीर समस्या बना हुआ है, तो आज चर्चा करेंगे ठाकुर संगम सिंह के साथ कि आखिरकार ये जो आरक्षण है इसको खत्म करने की जरूरत है या फिर इसे बदलने की जरूरत है, क्या सुधार होने चाहिए, किस तरह से सिस्टम चलना चाहिए। तो आज हमारे साथ है संगम सिंह। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो सर, सबसे पहले आरक्षण के बारे में कुछ बताओ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आरक्षण जो है हमारे देश के लिए एक विष है, जहर जिसे कहते हैं, जहर। और इसको तो हमारा आज से नहीं, पहले से ही आपने देखा होगा कि कितनी समस्याएं आ रही हैं। क्यों? आरक्षण की वजह से ही देश जो पीछे को जा रहा है वो और बहुत पीछे चला गया देश हमारा, आरक्षण की वजह से। क्योंकि बच्चों को आपने देखा है कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कम रह जाती है, उन्हें जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कम रह जाती है, वो योग्य भी होते हैं। और जो जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उनकी परसेंटेज कम रहती है, फिर भी उन बच्चों से अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। यानी जनरल कास्ट का जो बच्चा है वो अच्छी परसेंटेज में नंबर लाता है, अच्छे मार्क लाता है, फिर भी एससी वर्ग का हो, बीसी वर्ग का हो, यानी जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, उनको जगह नहीं मिल पाती है। जी हाँ, नौकरी से वंचित रह जाते हैं वो बच्चे। और वही बच्चे आपने देखा होगा कि किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, तो सुसाइड कर लेते हैं। आपने बहुत देखे होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं हमारे और आप पूरे समाज में घूमते हैं, और आपने देखा होगा कि बच्चे के 2% कम रह गए तो उसने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया। तो आरक्षण तो देश के लिए अभिशाप है। आपको बताऊं सर, ये जो आप कह रहे हो कि जनरल कास्ट के बच्चों का जब जॉब वगैरह नहीं मिलती है और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब एनसीआरबी का डाटा आप खंगालेंगे तो एनसीआरबी जो है इस डाटा को कलेक्ट ही नहीं करती है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि जनरल कास्ट के बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं? देखिए, तो क्या ये सरकारों की चाल है कि जो सवर्ण बच्चे हैं वो आत्महत्या करते रहें और खबरें लोगों तक पहुंचे ना? ये तो देखो, स्पष्टीकरण में आपको महोदय पता है कि सरकार का, तुमने देखा है कि सरकार, लोग कहते हैं सरकार के जनरल वालों की सरकार है, कि ये इसकी सरकार है, कि ये ओबीसी की सरकार है, कि ये बीसी की सरकार है, ये एससी की सरकार है। कोई भी सरकार हो, हमेशा आज तक जनरल वालों का शोषण हुआ है और होता रहेगा। आपने देखा है हमारे जनरल वाले कितने हमारे पदों पर बैठे हुए हैं, आपने पता है, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, और हर पार्टी में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही बने हैं, मगर इस मामले को लेकर कोई भी आज तक आवाज नहीं उठाता है आरक्षण को लेकर, और किसी का हमारे शरणों पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का। सर, आप ये कह रहे हो कि जो नेता हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जनरल कास्ट की तरफ नहीं देख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सर, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि उनको जरूरत क्या है? उनके बच्चों को जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके, देखिए, बड़े बड़े नेता हैं, जैसे सवर्ण कास्ट के ही हम बात करेंगे। आप ले लीजिए राजनाथ सिंह जी, जो इस समय पर एक रक्षा मंत्री बने हुए हैं जी, उनके बेटे सेठ हैं जी। इधर अमित शाह जी, वो भी एक सवर्ण समाज से ही आते हैं, उनके बेटे भी सेठ हैं जी। यूपी में आ जाइए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके बेटे भी सेठ हैं। तो उनको जरूरत क्या है कि आपके मुद्दे उठाएं? जनरल के मुद्दे उठाने की उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनके बेटे तो सेट है राजनीति में। तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं उनके बच्चे सेट हो जाते हैं, तो पर ये हमारे सरकार का और हमारे जो स्वर्ण हैं इनका तरीका ही गलत है। जब वोट का समय आता है तो हम उसको सही निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं? हम उनकी मीठी मीठी बातों में आकर अपने अधिकार को खो बैठते हैं। आपको पता है, इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर इनके कहे से वोट दे देते हैं। अरे, भारत देश एक कृषि प्रधान, एक स्वतंत्र देश है, हमें अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है और हमें किसी नेता या किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जब वोट का समय आए तो हम अपना निर्णय धैर्य पूर्वक और अपने पूरे, जैसे हमारे गांव हैं, हमारा क्षेत्र है, सभी स्वर्ण मिलकर आपस में एकत्रित हों और हम ऐसा एक जनप्रतिनिधि चुने कि जो हमारी आवाज को सांसद पहुंचाने का काम करे, और जब भी हम स्वर्ण आंदोलन करें तो हमारे आंदोलन के लिए तैयार रहे। हम ये चाहते हैं हमेशा। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो रही है, जब ये राष्ट्र में बात हो रही है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है,
सोशल मीडिया पर। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन तो हट जाएगा लेकिन अपनी जाति हटा दो, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठाकुर पंडित हमारी बिरादरी में शादी करेंगे, हमसे शादी अपनी लड़कियों की करेंगे, तब हम आरक्षण खत्म करेंगे। देखो ये तो एक बेकार का विषय है कि ठाकुर पंडित हमारी बेटियों से शादी करेंगे या उनकी बेटी हमसे शादी करेंगी। ये तो एक अलग प्रकार का, ये तो न हटाने के विषय में कोई न कोई तर्क विकल्प वो ढूंढते रहते हैं। पर हमारा ये मानना है कि या तो जातिवाद जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जैसे हम सब गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, न कोई जात पात, न कोई भेदभाव, न कोई SC, न BC, न जनरल, या तो इस बात को रखें। अच्छा संगम सिंह, मैं तो ये मानता हूं, जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि ये जो SC BC या फिर जो भी आरक्षित वर्ग है उसमें उस व्यक्ति को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है जिसको जरूरत है, और उसी के हिसाब से ये कहते हैं कि भैया अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, उनके घर खाना नहीं है, लेकिन उनका हक मार कौन रहा है? जनरल कास्ट तो नहीं मार रहा है जी। जनरल कैसे मार लेगी उनका हक को, ये बताओ मुझे। जनरल वाले तो खुद ही सताए हुए हैं, आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार कह रही है कि शोषण करते हैं लोग। कहाँ कर रहे हैं शोषण, और कौन सा व्यक्ति आज परेशान है, मुझे ये बताइए। आज की तारीख में आपने देखा होगा जनरल के बच्चों के साथ बहुत हादसे हुए हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज कोई SC BC वर्ग वाला कोई भी बंदा उठा के देख लीजिए, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के पास भी 20-20 हजार रुपए के तो आज मोबाइल हैं आज की डेट में। तो परेशान कहाँ है? जो आदमी परेशान है वो 20-20 हजार रुपए के मोबाइल कैसे मेंटेन कर सकता है? उनके यहाँ 2-2 गाड़ियां हैं। अच्छा संगम सिंह, एक बात और बताइए, जैसे जो SC वर्ग के हैं या आरक्षित वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें कुछ लोगों की, जैसे अभी बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग विधायक बने जी, अब उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है जी। वहीं पर एक गरीब वर्ग का बच्चा है जो SC वर्ग से या आरक्षित वर्ग से आता है, अब आरक्षण तो उनका बेटा लेके जा रहा है ना विधायक जी का, जो पैसे, जिसके पास पैसा पढ़ने के लिए है, 4 व्हीलर से आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का आरक्षण तो ये खा रहा है ना, जनरल कहाँ खा रहा है? ये तो मैं यही तो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। जनरल को तो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो जनरल वाले भाई हैं वो आंदोलनकारी ही नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं, कभी क्षत्रिय महासभा वाले डालते हैं, कभी हमारे ब्राह्मण महासभा वाले डालते हैं, कभी हमारे करणी सेना वाले भाई डालते हैं। अरे सब लोग मिलकर आंदोलन कीजिए, आंदोलन। और हमारा जो देश है वो आंदोलनकारी देश है। जब जब हमने आंदोलन किया है, अरे आपने देखा होगा जब अंग्रेजों ने हमारा देश गुलाम कर लिया था तब हमारे देश में आंदोलन हुआ और हमने मुक्ति उनसे पाई। तो हम आरक्षण से भी मुक्ति जब पा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तर्क वितर्क न करके एक संगठित होकर और हम आंदोलन करें, तभी हम अपनी जीत निश्चित कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पढ़ें और इस आरक्षण के चक्कर में न पड़ें, इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए आरक्षण। आप कह रहे हो कि आरक्षण हटा दिया जाए, सरकार UGC जैसा कानून लेकर आ गई। सरकार तो देखिए, सरकार UGC कानून नहीं लाएगी तो हमको और इनको लड़ाएगी कैसे, ये बताओ। आपने देखा होगा गौ माता वाला मुद्दा चल रहा है, मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए। हमारे मोमडन भाई हमने देखे हैं, वो भी, उन्होंने भी अपना, बहुत से हमारे मोमडन भाई हैं, उन्होंने भी ये बलिदान दिया है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। तो सरकार को फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्यों? अरे जब सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब हम चारों भाई भाई हैं भैया, तो राष्ट्रमाता घोषित कर दो, सभी सहमत हैं। पर वो क्यों नहीं कर रही है सरकार? कि हमें आपस में लड़ाई कैसे होगी? तो हम तो ये चाहते हैं कि सब जब एक हैं तो एकता के हिसाब से सरकार सबको एक नजर से देखे और आरक्षण को बिल्कुल खत्म करे और योग्यता के आधार पर सबको नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं और सभी से कहना चाहते हैं, इसके लिए सभी आंदोलन करें। और हम भी इस बात को लेके अब जल्दी में एक आवाज उठाने जा रहे हैं। सभी से हमारा कहना है कि सब आंदोलन के लिए तैयार रहें और इसको आरक्षण हटाओ अभियान ये जारी होने वाला है कुछ समय में, और सभी लोग एकत्रित होकर तन मन धन अपनी मजबूती के साथ इस कदम को उठाएं और हमारे साथ रहें। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो नेताओं के बच्चे हैं या फिर अब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं जी, तो उनको अगर आरक्षण हटाने में दिक्कत आ रही है तो उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने बच्चों का अपना इलाज या फिर अपने बच्चों की शिक्षा
सबको सरकारी केंद्रों में करानी चाहिए, जहां पर आरक्षित वर्ग के लोग पढ़ा रहे हैं या आरक्षित वर्ग के लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो -40 वाले से ये अपने बच्चों को इलाज करा पाएंगे? जी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि -40 वालों को इतनी योग्यता भैया कैसे हो जाएगी, आपको पता है। आपने देखा है कि सरकार के वायदे कितने होते हैं, आपको पता है। मैं आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें एक भाई पर्चा बनवाता है, उसके पेट में दर्द था, उसको 3 महीने की तारीख दी जाती है कि अल्ट्रासाउंड आपका 3 महीने बाद होगा। अब मुझे ये बताइए कि डॉक्टरों को तनख्वाह 2-2 लाख रुपए महीने मिल रही है, आज पेट में दर्द है और 3 महीने बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो गरीब व्यक्ति है इस वजह से। और नेताओं के अगर बच्चे के पेट में दर्द होता है, उसे तुरंत दिल्ली एम्स, उसमें सफदरगंज, उसका सब में तुरंत अर्जेंट नंबर आ जाता है, तुरंत उनका ट्रीटमेंट होता है, और नहीं तो विदेश चले जाएंगे, और नहीं तो वो विदेश चले जाएंगे। और गरीब उसको अब 3 महीने बाद का टाइम दिया है कि मशीन खराब है। अरे ये कौन सा तरीका है जिसको ट्रीटमेंट, तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। चाहे चिकित्सा को ले लीजिए, चाहे तुम शिक्षा को ले लीजिए, हमारी तो यही सरकार से अपील है कि जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और चिकित्सा सेवा जो है और तुम्हारी ये शिक्षा व्यवस्था है, इन पर ध्यान दे के कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो डॉक्टर परेशान करते हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी तनख्वाह काटी जाए। तो देखिए, लगातार हम मुद्दे उठाते रहते हैं। अब इस समय पर जिस तरह से सवर्ण वर्ग जाग चुका है और एक मुहिम छेड़ रहा है कि आंदोलन चला रहा है, जिस तरह से आरक्षण मिल रहा था, आरक्षण की वजह से युवा जो है परेशान है, उनको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है या फिर शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसमें -40 वालों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं हमारा जो सवर्ण वर्ग का बच्चा है उसे 90% लाने के बाद भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है सभी के समान अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर सवर्णों के साथ ठगी हो रही है, सवर्णों के साथ धोखा हो रहा है। इस समय पर सवर्णों को जागने की जरूरत है। अगर इस समय पर सवर्ण नहीं जाग पाए, केवल सोशल मीडिया पर एक कमेंट कर देने से, केवल सोशल मीडिया पर लाइक कर देने से या वीडियो शेयर कर देने से ये जो क्रांति है वो नहीं आ पाएगी। आपको निकलना होगा अपने घरों से और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हक और अधिकार छीनने से मिलते हैं, मांगने से नहीं। भीख में देश को आज़ादी नहीं मिली है, कुर्बानी दी है तब आज़ादी मिली है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।